ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज का नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होने वाली है। अगर आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी कहानी के साथ बने रहें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि दोस्तों हम बार बार मिलते रहें। तो चलो कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, मुगल बादशाह के दिनों की बात है। बगदाद में एक सुदागर रहता था जिसका नाम अबू कासम था। दोस्तों, अबू कासम बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी था, लेकिन इसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे। और बगदाद में बच्चा बच्चा जानता था कि अबू कासम के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत है, लेकिन लोगों को यही कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं, और सूखी रोटी खाया करता था। और अबू कासम के जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए थे और उनके अंदर से बदबू आ रही थी। और उसके पास कोई भी आदमी खड़ा ना होता, और उसके जूते तोबा तोबा देखने के तो बिल्कुल काबिल नहीं थे, और उनमें से भी बदबू आती थी। और अबू कासम के दोस्त उसको कहते, भाई ऐसा करो, जूता चेंज कर लो और कपड़े भी बदल लो यार, तुम इतने बड़े सौदागर हो, जब तुम लोगों से मिलते हो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते। वो कहता कि मुझे कोई भी इंसान कुछ नहीं कहता, और रही बात मेरे कपड़ों और जूतों की, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इनको कहीं भी नहीं फेंकूंगा और ना ही मैं कोई चीज़ नहीं लूँगा। और इन्हीं कपड़ों के साथ वो बाजार जाया करता था, लोगों से सामान लेता और लोगों को सामान दिया करता था, और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया करता था। एक दिन वो बाजार गया और उसने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नायाब शीशियाँ खरीदी, और उसके अंदर उसने अतर डाल और उसने घर ला कर रख दी। और उसने सोचा कि आज यार मुझे किसी हमाम में जाकर नहाना चाहिए। वो एक हमाम में गया नहाने के लिए, तो क्या देखता है वहाँ पर उसके दोस्त भी बैठे हुए हैं। और उसके दोस्तों ने कहा, यार तुम ऐसा करो, जूता ही चेंज कर लो, कपड़े चेंज करो या ना करो, लेकिन जूता तो चेंज कर लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पैसे हम दे देते हैं। तो उसने हंसकर बात को टाल दिया और उसने कपड़े और जूता उतार कर नहाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आया नहाने के लिए। अबू कासम अब नहा चुका था, कपड़े पहन कर जूता उसने देखा तो बहुत हैरान हुआ। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जो जूता पड़ा था वो बहुत ही ज्यादा नायाब था, और उसने सोचा शायद ये मेरे दोस्तों ने रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके दोस्तों ने ऐसा किया, पुलिस वाले का जूता उठाकर उसके पास रख दिया और उसका जूता पुलिस वाले को दे दिया। वो कासम ने जूता पहना और वो घर चला गया। जब पुलिस वाला नहा कर फारग हुआ तो जूता देखा तो वो बहुत गुस्से में आया और बोला कि ये गंदा और फटा हुआ जूता किसका है, मेरा जूता कहाँ पर है। सिपाहियों को बाहर से बुलवाया और कहा कि मेरा जूता कहाँ पर है। उन्होंने सारी दुकान को देखा लेकिन जूता ना मिला। एक शख्स ने जूते को देखकर कहा, साहिब ये तो जूता अबू कासम का है। वो इसलिए क्योंकि अबू कासम का जूता पूरे शहर में मशहूर था और तमाम शहर वाले उसके जूते के बारे में जानते थे। और पुलिस वाले ने अबू कासम को बुलवाया और कहा कि तुमने हमारा जूता चोरी किया है, लिहाजा तुमको सजा मिलेगी। अबू कासम ने माफ़ी मांगी और पुलिस वाले ने कहा कि 1000 रुपये तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अबू कासम ने 1000 रुपये जुर्माना दे दिया और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया और बोला कि इस जूते की वजह से मुझे 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ा है। और वो घर गया और उसने खिड़की से अपने जूते को बाहर दरिया में फेंक दिया। और वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, और जब उन्होंने जाल को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं वहाँ पर एक जूता है, जिसकी वजह से उनका जाल तमाम फट चुका था। वो इसलिए क्योंकि अबू कासम के जूते में हर जगह कील लगे हुए थे। और वो लोग बहुत ही गुस्से में आए और जूते को पकड़ा, खिड़की से उन्होंने अबू कासम के घर में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने जूता फेंका वो जाकर उसके कीमती अतर वाली शीशियों को लगा, और वो शीशियाँ जमीन पर गिर पड़ी और टूट गईं और उसका अतर तमाम ज़ाया हो गया। और कासम बोला, या तो ये जूते रहेंगे या मैं रहूँगा। उसने जूतों को पकड़ा और कहा कि मैं इसको छत पर ले जाकर जला दूंगा। छत पर ले गया और अबू कासम के पास एक कुत्ता भी था, और उसके कुत्ते ने जूते को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही फेंका वहाँ पर बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी। वो जाकर जूता बादशाह सलामत को लगा तो लोगों ने देखते ही कहा, ये तो जूता अबू कासम का है। बादशाह सलामत ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अबू कासम को पकड़ कर लाओ। उन्होंने अबू कासम को पकड़ा और पकड़कर उसको जेल में बंद कर दिया, और अबू कासम को 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ा और 1 साल के लिए उसको सजा भी हुई। और जब सजा ख़त्म हुई वो घर आया तो उसने फिर उन जूतों को पाया, बहुत गुस्से में आया। उसने कहा कि ये जूते अब नहीं रहेंगे। वो गया अपने बाग में और जाकर उसने बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा और उसके अंदर अपने जूते को फेंक दिया। जूते को वो वहाँ पर दफन कर ही रहा था
تو ایک شخص نے دیکھا اور بولا کہ لگتا ہے ابو قاسم کو یہاں سے خزانہ ملا ہے، اور اس نے جا کر یہ بات بادشاہ سلامت کو بتا دی، اور بادشاہ سلامت نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا جس کسی کو جتنا بھی اور جیسا بھی خزانہ ملا ہے وہ فوراً ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو سپاہی ابو قاسم کے پاس آئے اور بولے تمہارے پاس خزانہ ہے، تمہیں زمین سے ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن سپاہیوں نے اس کی ذرا سی بھی بات نہ سنی اور اس کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ خزانہ واپس کرو، اس نے کہا کہ میرے پاس خزانہ ہے ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس کو 50,000 جرمانہ کیا اور 1 سال کے لیے اس کو سزا بھی سنا دی، اور 50,000 جرمانہ بھی اس نے ادا کیا اور سزا بھی اس نے کاٹی، اور جب سزا کاٹ کر وہ واپس آیا تو وہ بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ تو دوستو اس کہانی سے سبق یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ دے تو غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، اور جو اللہ مال دے اس پر اللہ کا شکر کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔